ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 11 मई 2024। तो आज मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, तुम्हें अभी स्वयं भगवान मिला है तो सुलटे बनो, अर्थात अपने आप को आत्मा समझो। देह समझना ही उल्टा बनना है। उल्लू की तरह उल्टा नहीं लटको। क्योंकि यदि विकार में चले गए, मायावश हो गए, तो फिर उल्टे ही लटक पड़ेंगे। इसलिए भगवान बोलते तुम्हें अब मैं मिला हूं ना। हम्म सबसे सुलटे कौन है, सबसे सीधे कौन है, सबसे सत्य कौन है? जब वो परमात्मा ही मिल गए तो उनकी बात सुनो और सुलटे बनो। हम्म और निस्वार्थ सेवा करो। कि कहते हैं ना, सेवा जो निस्वार्थ होती है ना, बिगड़ स्वार्थ के, वही ऊपर तक कबूल होती है। नहीं तो अगर हम कुछ कर भी रहे हैं ना, तो वो नौकरी कर रहे हैं। नौकरी कर रहे हैं अर्थात कि हमें किसी की सेवा करे, कोई काम करे, किसी का किसी के लिए कुछ भला कर रहे। तो नौकरी अर्थात जैसे हम सरकार की नौकरी करते हैं तो हमें उनसे वेतन मिलता है। वेतन अगर नहीं मिलेगा तो फिर हम तो केस कर देंगे, करेंगे ना, क्योंकि हम नौकरी कर रहे हैं। उसी तरह से सेवा आप कर रहे हो, ऊपर से सेवा लगा, लेकिन आप नौकरी कर रहे हो अंदर से। मतलब कि आप कोई चाहना रख रहे हो। आपको मान शान या कोई वस्तु, इज्जत, मतलब किसी चीज़ का तुमको वेतन चाहिए सामने वाले से, तो नौकरी मत करो, सेवा करो। है ना? उसी सेवा का मेवा बाबा हमें देते हैं। तो हमें भगवान मिले हैं तो सुलटे कर्म करें, सेवा करें, नौकरी नहीं। ठीक है? किसी की चाकरी नहीं कि हमें उससे कुछ चाहिए। अब सरकारी चीज़ें तो हैं, लेकिन परिवार में तो चाकरी न करें, सेवा करें। ये बाबा सिखाते हैं। प्रश्न है, किस एक बात को समझने वाले बेहद के क्या बनते हैं? बेहद के सच्चे सेवाधारी बन सकते हैं। किस एक बात को समझने वाले? तो पुरानी दुनिया अब जाने वाली है। हुँ? यह बात समझ ली तो बेहद के दुनिया के बन सकते हैं। तुम जानते हो अब नई दुनिया स्थापन हो रही है। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होनी है। यही एक बात तुम्हें बेहद का बादशाह बना देगी। तुम्हारे दिल इस पुरानी दुनिया से निकल जाने चाहिए। सुना? अच्छा, हम पुराने मकान में हैं, हमारा नया मकान बन रहा है, शुरू हो चुका है। तो हमारा ध्यान सारा दिन कहाँ रहेगा? नए मकान की तरफ, कि वहाँ पे हम कैसे टाइल्स लगाएंगे, कैसे दीवारें होंगी, कैसे पेंट होंगे, कैसे फर्नीचर्स होंगे, कैसे किचन होंगे, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। एकदम दिमाग उसी में लगा रहता ना। उसे तो बाबा कहते हैं पुरानी दुनिया से दिमाग उठाओ, ये अब खंडर हो चुका है, ये जर्जर हो रहा है। नई दुनिया तरफ ध्यान लगाओ जहाँ तुमको जाना है। हाँ, तो चलना है ना सभी को। अच्छा, एक बात बताऊँ, बाबा इतनी जो मेहनत कर रहे हैं हम बच्चों के लिए, स्वर्ग के लायक बना रहे हैं, देवता बना रहे हैं, कितनी मेहनत हो रही है बाबा को। तो कई बच्चे कहते हैं बाबा इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? जादू से टच करके, कल भी बाबा का टाइटल मिला था ना, बाबा जादूगर है, रत्नागर है, सौदागर है, सब कुछ है बाबा। लेकिन काम वो हमारे से ही कराएगा, क्योंकि प्रारब्ध हमें चाहिए। हाँ, प्रारब्ध हमें चाहिए। और ये जो हमारे कर्म होते हैं ना, वो हमारा प्रारब्ध है, वो हमारे करने का फल है। लेकिन जो हमारी मन है, मन के जो संकल्प है, वो हमारी आध्यात्मिक स्थिति का परिचायक है। हमारी आध्यात्मिक स्थिति, हमारी स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट हमारे अंदर कितनी है, ये बताती है हमारी मन की स्थिति। तो मन की स्थिति के लिए बाबा ने कहा ना, सुलटे बनो, जो बाबा सिखाते हैं उस पर चलो। ओम शांति। यूँ तो डबल ओम शांति, क्योंकि दो आत्माएं हैं ना। एक तरफ बाबा है, शिव बाबा, एक तरफ दादा है, ब्रह्मा बाबा। दो आत्माएं होगी तो डबल ओम शांति। हम्म दोनों आत्माओं का स्वधर्म है शांत, बाबा का भी स्वधर्म है शांत। बच्चे वहाँ शांति में रहते हैं, उसको कहा ही जाता है शांति धाम। बाबा भी बाहर रहते हैं, बाबा तो सदैव पावन है। बाकी जो भी मनुष्य मात्र है वो पुनर्जन्म ले अपवित्र बन जाते हैं। बाबा तो पुनर्जन्म नहीं लेते, इसलिए सदा पवित्र रहते हैं। बाबा बच्चों कहते, बच्चे अपने को आत्मा समझो। आत्मा जानती है परमपिता परमात्मा ज्ञान का सागर, शांति का सागर है। उनकी महिमा है ना, वो सर्व के पिता है और सर्व का सदगति दाता भी है, सबको साथ ले जाने वाले भी है। तो सभी का पिता, तो सभी का पिता के वर्षे पर हक जरूर लगता है। देखो, बच्चे हैं तो अपने पिता के वर्षे पर हक तो सभी का बनता है ना, क्योंकि सारी दुनिया के मनुष्य आत्मा बाबा के बच्चे हैं। शिववंशी तो सभी है ना, लेकिन ब्रह्मावंशी वही है जो इस संस्था में ब्रह्मा पिता को पहचाने, शिव बाबा को उनके तन में पहचाने और मुरली सुने और धारणाएं करे, वो है ब्रह्मावंशी, मतलब ब्रह्मा कुमार कुमारी। अच्छा, बाबा से क्या वर्षा मिलता है? बच्चे जानते हैं बाबा है ही स्वर्ग का रचयिता, तो जरूर स्वर्ग का वर्षा ही देंगे। और कहाँ देंगे? नरक में देंगे। अभी नरक है,
नरक का वर्षा दिया है रावण ने, इस समय सब नरकवासी हैं। तो जरूर वर्षा रावण से मिला है ना। तो नरक और स्वर्ग दोनों है। ये कौन सुनते हैं? आत्मा। अज्ञान काल में भी सब कुछ आत्मा करती है, परंतु देह विमान के कारण समझते हैं शरीर सब कुछ करता है। हम्म? हमारा स्वधर्म है शांत, यह भूल जाते हैं। हम रहने वाले शांति धाम के हैं। यह भी समझाना चाहिए कि सचखंड ही फिर झूठखंड बनता है। अब बताओ, सतयुग त्रेता सचखंड था, द्वापर कलयुग से झूठखंड बनता है, क्योंकि यहाँ पे झूठा राज है, रावण का राज है। उसको फिर से राम राज बनाने के लिए बाबा सचखंड बनाने के लिए हमें ये श्रीमत दे रहे हैं। हम्म? अच्छा, जिसने भारत को स्वर्ग बनाया, पूज्य बनाया, उनको ही फिर पुजारी बनकर गाली देते हो। हाँ, इसमें भी कोई का दोष नहीं। बाबा बच्चों को समझाते हैं ड्रामा ऐसे ही बना हुआ है। पहले पूज्य थे, फिर पुजारी बन गए, फिर से पूज्य बनोगे, यही चक्र है ना। मनुष्य तो बिल्कुल भूले हुए हैं। ये शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के लिए बैठ बनाए हैं। शास्त्र है ही भक्ति मार्ग के लिए है, भक्ति मार्ग के लिए है, न कि ज्ञान मार्ग के लिए। ज्ञान मार्ग का शास्त्र बनता ही नहीं। ज्ञान मार्ग में कोई शास्त्र आदि की दरकार ही नहीं है, क्योंकि शास्त्र पढ़ना, भक्ति करना, भगवान को ढूंढना, पूजा करना, ये सब है दुख धाम की रस में। क्योंकि हम दुख में होते हैं ना, तो भगवान को याद करते हैं। वो गीत याद है ना, सुख के सब साथी, दुख में न को, है ना। तो सुधाम में शास्त्र आदि भक्ति करने, पूजा करने को दरकार ही नहीं है, क्योंकि वहाँ सब हर तरह से हम संपन्न है। हाँ, बाबा पढ़ाई पढ़ाते हैं, फिर ये ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। सत्युग में जन्म लेंगे तो फिर ज्ञान लोप हो जाएगा, क्योंकि जब भी आत्मा दूसरा जन्म लेती है तो पिछले जन्म का ज्ञान लोप हो जाता है ना। क्या क्या थे, कहाँ थे, कैसे थे। हम्म? सुना। कलयुग के पहले है द्वापर, उसको कहेंगे सेमी दुखधाम। द्वापर है सेमी दुखधाम, और कलयुग है फुल दुखधाम, फाइनल दुखधाम। आत्मा 84 जन्म लेती है, नीचे उतरती है, बाबा सीढ़ी चढ़ा देते हैं, क्योंकि चक्र को फिरना जरूर है। नई दुनिया थी, देवी देवताओं का राज्य था, दुख का नाम निशान नहीं था, इसलिए दिखाते हैं शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं। वहाँ हिंसा की कोई बात नहीं है। अहिंसा परमो धर्म, देवी देवता धर्म ही था वहाँ। यहाँ है हिंसा। तो पहली पहली हिंसा क्या है? दुख लेना। देना तो हिंसा है ही, दुख लेना भी हिंसा, काम कटारी चलाना। सत्य को विकार तो होता नहीं है। हाँ, तभी तो उनके लिए गाते हो ना, लक्ष्मी नारायण की राजधानी होते हैं सतयुग में। आप संपूर्ण निर्विकारी। ये कलयुग है आयरन एजेड वर्ल्ड, इनको कोई गोल्डन एजेड तो कह ना सके। ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। धीरे धीरे दुनिया तो पुरानी होगी ही, सीढ़ी नीचे उतरते आए हैं, तो गोल्डन एज से फिर सिल्वर एज, सिल्वर से फिर कॉपर, कॉपर से फिर आयरन एज हो गए। तो आधा कल पुराना है, या मध्य में हर एक चीज सतो रजो तमो में तो आती है। भगवान वाच है ना, भगवान माना भगवान। अब भगवान किसको कहा जाता है ये भी कोई नहीं जानते। हम्म? भगवान किसको कहा जाता है ये भी कोई नहीं जानते। अच्छा, एक बात बताना चाहूंगी कि बाबा चाहे तो मिलियनर को टच नहीं कर दे, कि सेकंड में ही पूरा पैसा दे दे और सब काम हो जाए। नहीं, बाबा ने किसको टच किया? साधारण बच्चों को, छोटी उंगली को टच किया, छोटी उंगली को। गोवर्धन पर्वत में सबकी उंगली क्या लगी थी? छोटी उंगली लगी थी, कानी उंगली। हम्म? तो छोटी उंगली वो साधारण बच्चे को बाबा टच करते हैं, और उनसे फिर मेहनत कराते हैं। कभी मुट्ठे का अंगूठे का जिक्र नहीं है कहीं भी। काली उंगली और सबरी के भीलने का, बैर का जिक्र है ना। किसी के राजसी ठाट बाट के भोग का जिक्र नहीं है। जिक्र है तो शबरी के वेर का, है ना। तो वैसा ही बनना है। फिर बाबा कहते हैं इस समय शिव बाबा से ताकत प्राप्त करके तुम ये पद पाते हो। इस समय बाबा से उच्च राय मिलती है, जिससे उच्च पद पाते हो। फिर कोई से राय लेने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वहाँ वजीर होते नहीं। वजीर तब होते हैं जब वाम मार्ग में जाते हैं। जब उल्टे काम करते हैं तो वजीर चाहिए, क्योंकि अकल चट हो जाती है ना। तो वजीर चाहिए, मंत्री चाहिए। देहाभिमान से ही विकार पैदा होता है, उसमें नंबर 1 है काम विकार। बाबा कहते हैं ये काम महाशत्रु, उन पर जीत पहनो। बाबा ने बहुत बार समझाया, अपने को आत्मा समझो। अच्छे बुरे संस्कार आत्मा लेती है, ले जाती है। यहाँ ही कर्मों को कूटना होता है, सतयुग में नहीं। सब कुछ कुटाई पिटाई छटाई मिटाई सब यही होगी संगम पर। सतयुग में तो सीधे प्रारंभ, डायरेक्ट शो। इसलिए बाबा कहते हैं सबको अपने को आत्मा निश्चय समझ के बैठो, आत्मा निश्चय करके बैठो।
देह अभिमान छोड़ो, यह देह विनाशी है। तुम अविनाशी आत्मा हो, यह ज्ञान और कोई में है नहीं। ज्ञान का पता नहीं कारण भक्ति को भी ज्ञान समझ लिया है। सुना, जब ज्ञान के सच्चा पता ही नहीं है तो भक्ति को भी ज्ञान समझ लिए कि ये भी ज्ञान है, जबकि वो तो भक्ति है, भक्ति की सामग्री है। हाँ, तुम पुरानी दुनिया का संन्यास करते, पुराने विकारी स्वभाव संस्कार का, तो तुम्हारे लिए नई दुनिया हो जाती है। बाबा कहते हैं, हम तो ओबीडिएंट सर्वेंट हूँ, आज्ञाकारी चाकर। मैं बच्चों की सर्विस में आया हूँ, मुझे बुलाया है। बाबा हम पतित बन गए, पतित दुनिया और पतित शरीर में आओ। निमंत्रण देखो कैसे देते हैं। पतित बनाने वाला रावण है, जिसको जलाते रहते हो। यह बहुत कड़ा दुश्मन है। जब से यह रावण आया है, तुमको आदि मदन दुख मिला है। विषय सागर में गोते खाते रहते हो। अब बाबा कहते हैं, विष छोड़ ज्ञान अमृत पियो। आधा कल रावण राज में तुम विकारों के कारण कितने दुखी बन गए थे, इतने मतवाले बन जाते हो जो जास्ती गाली देते हो। मतलब ईश्वर की भी ग्लानि कर देते हैं। पत्थर ठिकर में ठोक दिए, कचमच अवतार कह दिए, और हर एक आत्मा में परमात्मा है, तो जो दुष्ट आत्मा उसके अंदर ही परमात्मा हो गए, है ना ग्लानि भगवान की। हाँ, सब कुछ ड्रामा है। बाबा सर्वव्यापी नहीं है। अच्छे तथा बुरे संस्कार स्वभाव वाला के ही होते हैं। अच्छे व बुरे संस्कार स्वभाव आत्मा के ही होते हैं, शरीर पे कोई लेप शेप नहीं लगता। हाँ, इसलिए उल्टे होकर नहीं बैठो, अपने को आत्मा समझो। अब तुमको अल्लाह मियाँ मिला है जो सुलटा बनाते हैं, गॉड फादर मिले हैं जो हमें सुलटा बता रहे हैं। फिर कह देते हैं, पार्वती को अमर कथा सुनाई। अभी तुम अमर कथा सुन रहे हो, सिर्फ एक पार्वती को अमर कथा सुनाई क्या? यह है बेहद की बात। बाबा हद की चीजें नहीं देते। कई लोग सोचते हैं बाबा मेरी हद की कामनाएं पूरी कर। बाबा हद के लिए पीछे पड़ते ही नहीं, वो सब तुम्हें पुरुषार्थ से होगा। बाबा बेहद की कामना पूर्ण करने आए हैं। अमर लोक है सत्युग, मृत्यु लोक है किनारा। इनको कांटों का जगह कहा जाता है। बाबा तो है ही। बाबा को जानते ही नहीं, कहते भी है परमपिता परमात्मा हे भगवान, पर तो जानते नहीं। तुम भी नहीं जानते थे, तुमको बाबा ने आकर सुलटा बनाया है। हाँ, तुम सब ब्रदर्स हो, बाबा के वर्ष के अधिकारी हो। मनुष्य तो घोर अंधियारे में है। आसुरी संप्रदाय है ना, कहते हैं कलयुग तो अभी रेगड़ी पहन रहा है, छोटा बच्चा है, घुटने के बल चला, जबकि बाबा कहते हैं कलयुग बच्चा नहीं है, बस थोड़ा सा बचा हुआ है, ध्यान रखो। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहले पॉइंट, जैसे बाबा डायरेक्ट आत्माओं से बात करते हैं, ऐसे स्वयं को आत्मा निश्चय करना है। इस कब्रिस्तान से ममत्व निकाल देना है। ऐसे संस्कार धारण करने जो कभी कर्म कूटने न पड़े। कैसे संस्कार धारण करने जो कर्म कोसने न पड़े। हाय राम, क्या हो गया, क्या मिल गया, क्या करूं। दूसरी पर, जैसे बाबा ड्रामा पर अटल होने के कारण किसी को दोष नहीं देते, गाली देने वाले अपकारियों पर उपकार करते हैं। ऐसे बाबा समान बनना है। इस ड्रामा में किसी का दोष नहीं, ये एक्यूरेट बना हुआ है। इस ड्रामा में किसी का दोष नहीं, ये एक्यूरेट बना हुआ है। वरदान, वरदान है, हर कदम में वरदाता से वरदान प्राप्त कर मेहनत से मुक्त रहने वाले अधिकारी आत्मा भव। हर कदम में वरदाता से वरदान प्राप्त कर मेहनत से मुक्त रहने वाले अधिकारी आत्मा बनते। जो है ही वरदाता के बच्चे, उन्हों को हर कदम में वरदाता से वरदान मिलते रहते हैं। वरदान ही उनकी पालना है, वरदानों की पालना से ही पलते हैं। बिना मेहनत के इतनी श्रेष्ठ प्राप्तियां होना, इसे ही वरदान कहा जाता है। बिना मेहनत के श्रेष्ठ प्राप्तियां मिल जाना, इसे ही वरदान कहा जाता है। तो जन्म जन्म प्राप्ति के अधिकारी बन गए। हर कदम में वरदाता का वरदान मिल रहा है और सदा ही मिलता रहेगा। अधिकारी आत्मा के लिए दृष्टि से, बोल से, संबंध में वरदान ही वरदान है। सुना, हर कदम में वरदाता से वरदान प्राप्त करके मेहनत से मुक्त होने वाले अधिकारी भव। स्लोगन, समय की रफ्तार, समय की रफ्तार के प्रमाण पुरुषार्थ की गति तीव्र करो।
अच्छा, ओम शांति, शुक्र मीठे बाबा व बाबा के प्यारे-प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव शुभ, सफल, संयमित, संतुष्ट, भरपूर, संपन्न और सफल हो। अच्छा, ओम शांति, शुक्र मीठे बाबा। मुझे अच्छा लगा आपको ये दुआएँ जो लास्ट में देती हूँ, ये पसंद आ रही है, तो आप सब इसे ज़रूर लाइक करें और कमेंट भी करें। ओम शांति, शुक्रिया बाबा।